इसीलिए उस खजाने को छुपा दिया गया और उसे ढूंढने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लूज रखे गए और उन क्लूज के जरिए उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। और इसके बाद वो बेंजामिन को एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ देते हैं और जब बेंजामिन इसे पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है द सीक्रेट लाइस विद सेरेलेट। ये कागज बेंजामिन के दादाजी को उनके दादाजी ने दिया था और उन्हें इस लाइन का मतलब कभी भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर बेंजामिन के पिता आ जाते हैं जो बेंजामिन को डांटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी खजाना नहीं है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसके लिए उसके परिवार वालों ने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया है और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी अपना टाइम वेस्ट करे। पर बेंजामिन को अपने दादाजी की बातों पर विश्वास है। वो उन्हें कहता है कि एक न एक दिन मैं इस खजाने को जरूर ढूंढूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता और 30 साल बीत जाते हैं और अब बेंजामिन बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्तों के साथ आर्टिक पहुंचता है। दरअसल उसे पता चला होता है कि सेरेलेट नाम का एक शिप था जो यहीं कहीं खो गया था और अपने दोस्तों की मदद से वो उस शिप को ढूंढ लेता है। और जब इस शिप के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये उस वक्त का शिप है जब वॉर चल रहा था, जिस वक्त खजाना छुपाया गया था। इस शिप में जंग का सामान होता है। वहीं इन्हें यहाँ पर एक सोल्जर की लाश भी मिलती है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है और जब ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पाइप होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन इतने सालों से ये पाइप यहीं पर है जिस वजह से इन्हें कुछ भी उसमें नहीं दिख रहा होता। इसीलिए बेंजामिन अपने हाथ से खून निकालकर उस पाइप पर लगाता है, उसे एक स्टैंप की तरह इस्तेमाल करता है और उस पर जो भी लिखा होता है एक पेपर पर प्रिंट कर देता है, जिसके बाद इन्हें आगे का क्लू मिल जाता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्हें खजाने तक पहुंचना है तो इन्हें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जाना होगा, वहीं पर इन्हें खजाने का आगे रास्ता मिलेगा, लेकिन वो एक म्यूजियम में होता है जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब इनके साथ जो इयान नाम का आदमी होता है जिसने अभी तक के इनके सभी कामों में पैसे लगाए होते हैं, वो इन्हें अपनी असलियत बताता है। वो बताता है कि मैं एक क्राइम बॉस हूँ और हम म्यूजियम से डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को चोरी कर लेंगे। लेकिन बेंजामिन इस फेवर में नहीं होता। इयान किसी भी कीमत पर खजाने को हासिल करना चाहता है, इसीलिए उसे कोई भी परवाह नहीं है कि रास्ता सही है या गलत, बस वो उस खजाने को हासिल करना चाहता है। पर बेंजामिन उसका साथ देने से मना कर देता है। इसीलिए इयान उस पर गन तान देता और कहता है कि तुम